बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मीर सनोर योर केमिस्ट्री टीचर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हम एक्सरेज टॉपिक है, हम उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पता है कि एक्सरेज है क्या? एक्सरेज हम किसको कहते हैं? एक्सरेज को हम अननोन रेज कहते हैं। अननोन रेज। एक्सरेज हमारा क्या है? अननोन रेज है, क्योंकि जब जे थॉमसन ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था, जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो उसने कहा था कि जब एनोड कैथोड एनोड से स्ट्राइक करता है, जब कैथोड एनोड से स्ट्राइक करता है तो मुख्तलिफ हमारे जो रेज हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। जे थॉमसन को ये पता नहीं था कि जो एक्सरेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कौन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जो काफ़ी चीज़ों से भी ये पास हो रहे थे। अब उसके बाद जो हमारा साइंटिस्ट था जो एक्सरेज को डिस्कवर किया था, ये हमारा क्या है? ये पूरा एक स्ट्रक्चर है एक्सरेज का। जब हम क्या करते हैं कि ये जब हम एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं और उसे एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं और दोनों साइड हम एक मैग्नेट प्लेट्स लगाते हैं, जब कैथोड एनोड से स्ट्राइक करते हैं तो हमारी जो एक्सरेज हैं वो क्या हो जाती हैं? प्रोड्यूस हो जाती हैं। हाँ, जब एक्सरेज प्रोड्यूस होता है, अब इसको डिस्कवर करने वाला हमारा जो साइंटिस्ट था, एक्सरे वाज डिस्कवर्ड बाय द जर्मन फिजिसिस्ट था हमारा, जिसको हम कहते हैं डब्ल्यू रोइजन। इन 1895 में इसने डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट ने। रोइजन, इसमें टी जो है वो हमारी क्या है? साइलेंट है। अब जो एक्सरेज है, आप बखूबी जानते हैं कि एक्सरेज हम किसको कहते हैं? जब हमारी कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है, जब हमें किसी जिस्म के अंदर कोई चीज़ टूट जाती है, बोन वगैरह, उसका हम क्या करते हैं? एक्सरेज निकालते हैं। एक्सरेज को डिस्कवर करने वाला हमारा क्या था? जर्मन फिजिसिस्ट डब्ल्यू रोइजन इन 1895 के अंदर। हम कहते हैं कि जब कैथोड रेज एनोड से स्ट्राइक करते हैं तो हमारा एक्सरेज क्या है? प्रोड्यूस हो जाता है। एक्सरेज तो प्रोड्यूस हो जाता है, पर एक्सरेज जो है वो उन चीज़ों से भी पास हो जाता है, क्योंकि एक्सरेज जो है वो हाईली पेनिट्रेटिंग रेज है, क्योंकि तमाम तेज है, एनर्जेटिक है, क्योंकि इसलिए एक्सरेज जो है वो पेपर से, गिलास, रबर, प्लास्टिक, ह्यूमन फ्लैश से क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं। ह्यूमन फ्लैश क्या है? इंसानी गोश्त। किसी भी गोश्त से एक्सरेज हैं वो पास हो जाते हैं इजीली। इन चीज़ों से एक्सरेज इजीली पास हो जाता है, बट एक्सरेज कैन नॉट बी पास थ्रू बोन्स। बोन से एक्सरेज जो हैं वो कभी भी पास नहीं होते हैं। एक्सरेज आर आल्सो कॉल्ड रोइजन रेज। अब इसका नाम रोइजन रेज क्यों पड़ा? क्योंकि एक्सरेज जब तक जो हमारा था वो अननोन रेज था। जब जे थॉमसन ने बताया था कि ऐसे एक अननोन रेज हैं जिसका हमें पता ही नहीं चल रहा है ये कौन से रेज है। बाद में हमारा साइंटिस्ट आया डब्ल्यू रोइजन, जिसने इसको बताया कि ये क्या है? ये वो रेज है जो हमारे मुख्तलिफ चीज़ों से, मुख्तलिफ सब्सटेंस से इजीली पास भी हो जाता है, और ये हमें एक्सरेज करने में क्या आ जाती है? मदद करते हैं। और जैसे मैं कहूँ कि किसी चीज़ में मदद आती है, मैं कहूँ बोन फ्रैक्चरिंग में मदद आती है, डेंटिस्ट में मदद आती है, काफ़ी सारी चीज़ें आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सरे जो प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए जो हमारे हैं वो रोइजन एक्सरेज के नाम से जाने जाते हैं। पर आज जो हमारे ज़बान पे जो चीज़ आती है वो हम यही कहते हैं एक्सरेज, क्योंकि एक चीज़ किसी की ज़बान में शाया हो
हो जाती है तो वो फिर दोबारा हमारे ज़बान से नहीं जाती है। असल में जो नाम है जो रोइजन रेज है, पर आज भी हम इसको क्या कहते हैं, एक्स रेज कहते हैं, जो दर हकीकत में गलत बात है। इसलिए आज तो हम काफ़ी सा को बता भी, फिर भी वो उस चीज़ पे वो अमल नहीं आ सकेगा। एक्सरेज आर प्रोड्यूस ड्यू टू इनर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सरेज जो प्रोड्यूस होता है वो अंदर जो एटम की शेल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उससे हमारे क्या है, ये एक्सरेज जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। मैं मिसालन बात करूं कि बाबा जो न्यूक्लियस के अंदर जो शेल है इलेक्ट्रॉन है, जब वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते तो बीटा रेज बनते हैं, जब इनर से निकलते हैं तो हमारा एक्स रेज प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, आज प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज के बारे में बात करते हैं। एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ लो वेवलेंथ। एक्स रेज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, क्योंकि ये हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या है, एनर्जी की। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वो उसके एनर्जेटिक क्या है, ज्यादा होगी। लो वेवलेंथ ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे। उसके बाद अगर बात में करूं, एक्सरेज हैव अ हाई फ्रीक्वेंसी एंड देयर आर एनर्जेटिक। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है और एनर्जेटिक होती है। एनर्जेटिक होने की वजह से, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से इन सारी चीजों से वो क्या हो जाता है, इजीली पास हो जाता है। एक्सरेज ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। एक्सरे जो ट्रेवल करता है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो क्या है, कम है, और जो एक्सरेज जो ट्रेवल करता है वो स्ट्रेट लाइन टुवर्ड जो है फॉरवर्ड होता है, ना किसी की डायरेक्शन चेंज करता है, ना ही वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, वो स्ट्रेट लाइन में ही फॉरवर्ड होता है। एक्सरेज कैन अफेक्ट द फोटोग्राफिक फिल्म। एक्सरेज कैन डैमेज द लिविंग सेल। इंसान के बॉडी के अंदर में कहूँ कि वह जो जब हम एक्सरेज निकालते हैं, क्योंकि ये रेज हाईली क्या होते हैं, पेनिट्रेटिंग रेज होते हैं, जब ये इंसान के जिस्म में पड़ते हैं तो इंसान के अंदर जो सेल है वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ऐसे अगर मैं बात करूं, जैसे हम लाजमी नहीं है कि एक्सरेज है, एक्सरेज की हम करवाते हैं, कीमोथेरापी करवाते हैं, जब कैंसर इंसान को हो जाते हैं तो इंसान वो है इतने तेज होते हैं कि इंसान के जिस्म के बाल सारे गायब हो जाते हैं। ऐसे में कहूँ अल्ट्रासाउंड है, ऐसे बहुत सारे जो रेज हैं जो हमारे जो है इंडस्ट्री और अर्थ के अंदर जो है वो काफ़ी सारे पाए जाते हैं। अब जो हम बात करें कि एक्सरेज की यूजेस क्या हैं, उसकी और कौन सी खसूसियात हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उसके टाइप हैं,